नमस्कार दोस्तों, पेश है एक नई कहानी, पुराना इंसाफ। रात के 12 बजे अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। ड्यूटी पर तैनात राजेंद्र साहू जो कुर्सी पर बैठे सुस्ता रहे थे, उन्होंने फ़ोन उठाई और कहा, हेलो कौन? उधर से किसी अनजान औरत की आवाज़ गूंजी, हेलो हेलो सर, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। फिर फ़ोन कट गया। राजेंद्र ने कॉल बैक किया। टू 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 की लंबी टोन सुनाई दी और फ़ोन इंगेज ही रहा। उसने झट से थाना इंचार्ज मदन मिश्रा को सूचना देने की सोची, पर बिना लोकेशन जाने वे कर भी क्या सकते थे। राजेंद्र रात भर उस नंबर पर कॉल मिलाते रहे। कब सुबह हुई, कब उनकी आंख लग गई, वह देर से उठे। उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। उनकी जगह दूसरे सिपाही ने ले ली। अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रास्ते भर उस कॉल के बारे में सोचते हुए अपने डेरा वो चले गए। 2 दिनों बाद मयंक और सुभाष, कॉलेज फ्रेंड, दोनों ने पुलिस को एक अनजान लाश के बारे में इत्तला दी। पुलिस की टीम पहुंची, लोगों का जमवाड़ा भी वहां लगा, फोरेंसिक टीम भी आई। मयंक और सुभाष का बयान नोट किया गया। दोनों सुबह कॉलेज के लिए निकले थे। अचानक पुरानी बिल्डिंग से एक औरत की चीख सुन दोनों उस बिल्डिंग में दाखिल हुए। वो औरत चीखते हुए भाग रही थी। पूछने पर कांपते हुए लाश कह रही थी। जाकर देखा तो बुरी तरह से खाल उधेड़ी हुई लाश और उसके हाथ में रखी भारत सरकार की पुरानी 1000 रुपये की नोट। दोनों को छोड़ दिया गया। वे कॉलेज गए। फोरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज वहाँ से निकल गई। शाम को थाने में जब राजेंद्र साहू ने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन की तो उन्होंने भी उस लाश वाली घटना की खबर सुनी। वे चाय पी रहे थे। अचानक उनके हाथ से चाय का गिलास छूट ही गया। जब उन्होंने सुना कि खाल उधेड़ी हुई लाश और हाथ में वही पुरानी 1000 की नोट, उन्होंने तुरंत उस रात की कॉल याद किया। उन्होंने बिना देर किए थाने का रुख किया। थाने में थाना इंचार्ज मदन मिश्रा ने केस की फाइल उसके सामने रखते हुए कहा, अजीब मामला है राजेंद्र, ना कोई पहचान ना कोई सुराग, बस वही पुरानी नोट जो अब चलन में भी नहीं है। राजेंद्र ने धीरे से कहा, सर 2 दिन पहले रात में एक कॉल आया था किसी औरत की, वो मदद मांग रही थी और अचानक फ़ोन कट गया। मदन मिश्रा चौंक गए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर नंबर ट्रेस नहीं हुआ, लगा कोई मजाक होगा। मदन मिश्रा ने तुरंत आदेश दिया, उस नंबर की पूरी डिटेल निकलवाओ, जांच शुरू करो। कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, लेकिन जो सामने आया उसने सब कुछ सन कर दिया। वो नंबर पिछले 3 साल से बंद था और आखिरी लोकेशन वही पुरानी बिल्डिंग। राजेंद्र के शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। पुरानी बिल्डिंग। शाम होते ही पुलिस की टीम उस बिल्डिंग में पहुंची। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हर तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक टप 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 कर जैसे कहीं पानी टपक रहा हो। अंदर जी टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। उन्होंने एक कमरा देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दरवाज़ा को धकेलते ही चर्र की लंबी आवाज़ गूंजने लगी। कमरे के अंदर वही जगह जहां आज सुबह उन्हें लाश मिली थी, लेकिन इस बार फर्श पर खून के ताजे निशान थे। मदन मिश्रा चिल्लाए, सावधान रहो। तभी अचानक एक और आवाज़ गूंजी, बचाओ बचाओ। वही औरत और वही आवाज़। राजेंद्र के हाथ कांपने लगे। सर यही आवाज़ तो थी, उन्होंने कांपते हुए कहा। आवाज़ ऊपर के कमरे से आ रही थी। सच्चाई या साजिश, आखिर क्या है? मिश्रा जी के दिमाग में ये बात दौड़ने लगी। इसकी पड़ताल करने दोनों साथ में आवाज़ के पीछे पीछे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। बाकी के सिपाही नीचे ही रुक गए पहरा देने के लिए। उन्होंने देखा एक कमरे में हल्की रोशनी दिख रही है। राजेंद्र ने धक्का दिया। दरवाज़ा फटाक से खुला और उन्होंने जो देखा वह किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। आधा जला हुआ उसका भयानक चेहरा, आंखें लाल लाल जैसे खून उतर आया हो और शरीर से रिश्ता लहू और कीड़े मकोड़े रेंगते हुए पूरे बदन पर, और उसके हाथ में वही पुरानी 1000 की नोट। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बचा लेते तो मैं आज जिंदा होती। इतना सुनते ही राजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मदन मिश्रा ने हिम्मत जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और अपनी आप बीती सुनाने लगी। 3 साल पहले मेरे पति ने मुझे यहीं मार डाला था। मेरी खाल उधेड़ दी और मेरे हाथ में यहाँ नोट रख दी थी ताकि लगे डकैती हुई है, साथ में हत्या, और चेहरा भी नोच दिया ताकि पहचान मिट जाए। फिर भी मैं जिंदा रही, घंटों तड़पती रही। मैंने उसी रात पुलिस को भी फ़ोन किया था, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनते ही राजेंद्र के हाथ से टॉर्च फिर गिर गई। वो खौफ से वहीं जड़ हो गया। भूले बिसरे उसे वह पल याद आया। वही ड्यूटी पर था 3 साल पहले। आधी रात की वो कॉल उसने रिसीव किया था। थाना इंचार्ज को भी बताया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह लाश मिली, उधेड़ी हुई एक अनजान औरत की लाश। वो साया आगे बताती है, कल मैंने अपने पति को मारा, आज तुम लोगों की बारी है, और हंसती है, हा 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 हा। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरा, खौफनाक अंधेरा चारों ओर फैल गया, और फिर चीखें और गोलियों की आवाज़, और फिर सन्नाटा, एक लंबा सन्नाटा। अगली सुबह लोगों की भीड़ फिर उसी बिल्डिंग के बाहर जमा हुई। पुलिस पहुंची और अंदर 2 लाश पड़ी थी, उधेड़ी हुई राजेंद्र साहू और मदन मिश्रा की। बाकी के सिपाही वहीं बेसुध जमीन पर पड़े थे। उनकी भी हालत कोई ठीक नहीं थी, और वो दोनों की हालत उसी औरत जैसी उधेड़ी हुई, और उनके हाथ में वही पुराने 1000 की नोट। 3 वर्ष बाद थाने में ठीक रात के 12 बजे फिर फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। नए सिपाही ने फ़ोन उठाया, हेलो कौन? दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज़ आई, सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। और फिर कॉल कट गई। कहानी खत्म नहीं होती है, बस शिकार बदलते रहते हैं। समाप्त। और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल दीपक शॉर्ट स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।